अगर हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारे लैपटॉप अवेलेबल हैं, अलग अलग स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग, अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग। बट हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी के लैपटॉप के बारे में, जैसे कि स्टूडेंट के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, कोडिंग के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, 3D वर्क के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए। तो ये जितने भी कैटेगरी है इनके नीड के अकॉर्डिंग क्या स्पेक्स होनी चाहिए और मार्केट में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं जिन्हें कि आप बाई कर सकें। तो इस सीरीज को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्टूडेंट के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, कोडिंग के लिए कौन से लैपटॉप बेस्ट रहने वाले हैं। अब अगर हम कोडिंग की भी बात करें तो उसमें भी दो कैटेगरी आती हैं। एक तो है नॉर्मल, आपको कोडिंग के लिए लैपटॉप लेना है। दूसरा, अगर आपको एडवांस लेवल पे काम करना है, टॉप लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, एआई रिलेटेड वर्क आपको करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, तो ये अलग कैटेगरी हो जाती है। तो इसी कैटेगरी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्पेक्स होना जरूरी है और 30,000 से 1 लाख तक में जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट, ऑफिस वर्क और कोडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लेने चाहिए और क्या स्पेक्स होना जरूरी है। तो आपके जो कॉमन टास्क रहेंगे जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएशन, कोडिंग, डाटा एनालिसिस, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, तो इन सभी टास्क के लिए अगर आपका बजट काफी कम है तो 33,000 से लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं। 33 से 40,000 तक अगर आप जाते हैं तो आपको i3 मिलता है, या फिर राइजन में जाएंगे तो राइजन 5 मिलता है। 8 GB रैम आपको इस बजट में मिल जाती है और किसी किसी में 16 GB भी मिलती है। तो ये जितने भी मैंने टास्क बताए इस बजट के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जितना आप बजट बढ़ाते जाएंगे उतना आपका काम ईजी होता जाएगा। लेकिन जिनका बजट कम है उन्हें अपने बजट में ही रहना है और सक्सेस के लिए लैपटॉप ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका हार्डवर्क और आपकी स्किल। कोई भी आप लैपटॉप बाई करेंगे तो उसके साथ में आपको पूरा पैकेज मिलेगा, उसके प्रोज भी मिलेंगे, उसके कॉन्स भी मिलेंगे। किसी और लैपटॉप को बाई करेंगे उसके अलग कॉन्स होंगे और हर एक लैपटॉप के अपने एडवांटेज भी होंगे। और पछतावा आपको तब भी होगा कि मैंने ये ले लिया, वो ले लेता तो बेटर रहता, लेकिन जो आपने छोड़ा था अगर वो वाला ऑप्शन भी आप बाई करते हैं तो फिर आपको दूसरे लैपटॉप का पछतावा भी जरूर होता। तो ये चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलर प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत स्पेक्स में ऊपर नीचे है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में भी 19-20 का फर्क मिलता है। तो पहले लैपटॉप की बात करते हैं। अगर आपका बजट काफी कम है और आपको बेसिक से टास्क करने हैं तो ये 22,000 में मिलता है Asus VivoBook Go 14 2023 वाला ये मॉडल है और इस लैपटॉप में Celeron का CPU मिलता है। तो इस लैपटॉप में आप बेसिक टास्क वगैरह ही कर पाएंगे। 8 GB रैम है और 256 GB SSD मिलती है। लेकिन इसके बाद जो लैपटॉप मैं बताऊंगा उसमें जो भी मैंने वीडियो में भी टास्क बताए तो उसमें वो आप सारे आराम से कर सकते हैं। तो ये है अगला लैपटॉप जिसका प्राइस है 33,000 Lenovo IdeaPad Slim 3। अब ये जो है वो i3 12th Gen के CPU के साथ में आता है और इसमें 8 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है। अब सिमिलर इसी प्राइस में एक दूसरा लैपटॉप भी है जो कि Asus VivoBook 14। अब ये लैपटॉप भी सेम CPU के साथ में आता है, i3 1250U के साथ में आता है 12th Gen का, इसमें भी ये CPU मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको U सीरीज के CPU मिलेंगे और अगला जो लैपटॉप है उसमें भी इसी तरह के स्पेक्स मिलती है। इसमें भी i3 मिलता है, इसका प्राइस है 35,000 Asus VivoBook 14 और इसमें भी 8 GB रैम है, 512 GB की SSD मिलती है और इसमें भी बैटरी वगैरह भी सिमिलर इसी मिलती है, आपको 42 वाट और की बैटरी मिलती है इस लैपटॉप में भी। दोनों को लिस्ट में रखने का बात ये है कि अगर आपको बाई चांस Lenovo का लैपटॉप नहीं लेना है, Asus की तरफ जाना है, या फिर यहाँ पे आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है लेकिन जो Asus वाला लैपटॉप है यहाँ पे आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है। तो जैसे आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो डिस्प्ले भी आपको थोड़ी सी फिर छोटी लेनी पड़ेगी। तो ये 14 इंच के साथ में आता है, इसका वेट 1.63 kg, लेकिन जो ये Asus का लैपटॉप है 14 इंच वाला 1.4 kg, तो ये ज्यादा लाइट वेट है। अगला जो लैपटॉप है वो HP का लैपटॉप और ये है HP 15S और इसमें जो है वो AMD का CPU मिलता है, Ryzen 5 5500U और इसका प्राइस है 37,000 और इस लैपटॉप में भी 8 GB रैम मिलती है और 512 GB की SSD मिलती है। तो इन दोनों CPU में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, जैसे कि जो इंटेल वाला है उसमें आपको 45% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है सिंगल कोर में, लेकिन AMD में फिर आपको 22% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है मल्टी कोर में। वहीं पे जो है वो AMD वाला ज्यादा थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है। इन दोनों CPU को कंपेयर करने के बाद में 19-20 का फर्क ही मिलता है परफॉर्मेंस में। तो आप
आपको ये देखना है कि कौन सा आपको बेटर बजट में मिल रहा है या फिर आपको किस ब्रांड के साथ में जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि HP के साथ में ही जाना चाहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। अगले लैपटॉप की अगर हम बात करें तो HP का ही मिलता है, HP 15, और इसमें लेकिन इंटेल का CPU मिलता है i3। जो हमने इससे पहले 2 लैपटॉप स्टार्टिंग में बात करी उनमें भी यही CPU मिलता है सेम। 8GB रैम, 512GB SSD मिलती है, और इस CPU में आपको 6 कोर मिलते हैं, 8 थ्रेड्स मिलते हैं। और जो हमने AMD वाला CPU है इसमें जो है वो 6 कोर मिलते हैं लेकिन 12 थ्रेड्स मिलते हैं। तो अगले लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं तो है ये HP 15, i3 मिलता है इसमें भी, और ये 35,000 इसका प्राइस है, और 8GB रैम है, 512GB की SSD मिलती है। और अगला जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 5 5500U CPU मिलता है इसमें भी, 16GB की लेकिन इसमें रैम मिलती है, 512GB की SSD है, और इसका प्राइस 35,000 है। तो 35,000 में ये जो है ज्यादा रैम प्रोवाइड कर रहा है। और अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo IdeaPad 1, AMD Ryzen 5 5500U, इसमें CPU मिलता है, 8GB रैम है, 512GB की SSD मिलती है, और इसका प्राइस है 35,000। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो ये है Asus VivoBook 15, इसमें इंटेल का i3 1220p सीरीज का इसमें CPU मिलता है जो कि U सीरीज से थोड़ा सा पावरफुल होता है, तो इसमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी CPU के अकॉर्डिंग, और 8GB रैम है, 512GB की SSD मिलती है, और इसका प्राइस 38,000 है, तो थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा है। अगला जो लैपटॉप है वो है HP 15, इसमें 13 जन का CPU मिलता है, i3 1350U, और 8GB रैम, 512GB की SSD मिलती है, और इस लैपटॉप का जो वेट है 1.59 kg है, और इसका प्राइस है 40,000। अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo IdeaPad Slim 3, अब ये है बहुत ज्यादा थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप। इसमें i3 मिलता है 1305U, और इसका वेट है 1.37 kg, 8GB रैम, 512GB SSD मिलती है, 41,000 इस लैपटॉप का प्राइस है। और मैं एक बात भूल गया था, इससे पहले जो हमने लैपटॉप की बात करी थी जो है ये वाला लैपटॉप Acer Aspire Lite, इस लैपटॉप में जो है वो मेटल बॉडी मिलती है, ये लैपटॉप मेटल बॉडी के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ज्यादा बेटर है। अगला लैपटॉप है Acer Aspire Lite, 12th जन का CPU मिलता है इसमें, i5 1235U, और ये लैपटॉप में 16GB रैम मिलती है, 512GB SSD मिलती है, 41,000 इसका भी प्राइस है, और ये लैपटॉप भी मेटल बॉडी के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है इसमें, और रैम इसमें 16GB है। अगला लैपटॉप है Lenovo ThinkBook 16, इसमें 16 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो अगर आपको डिस्प्ले बड़ी चाहिए तो इस लैपटॉप के साथ में आप जा सकते हैं, और इसका वेट है 1.7 kg का, 16GB की रैम है, 512GB की SSD मिलती है, और इसमें CPU मिलता है AMD का Ryzen 7 7530U, और लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 41,000। अगला जो लैपटॉप है वो है Honor MagicBook 16 2024 वाला ये मॉडल है, 12th जन का इसमें CPU मिलता है, i5 12450H, और ये H सीरीज का CPU है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और ये हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बने होते हैं। इसका प्राइस है 44,000, 8GB रैम है, 512GB की SSD है। अगला लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 2, और ये लैपटॉप भी काफी बढ़िया है, इसमें भी 12th जन का CPU मिलता है, i5 CPU है इसमें भी, और ये लेकिन जो CPU है ये U सीरीज का है 1235U, और इस लैपटॉप में भी 8GB रैम है, 512GB SSD है, और इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है, 100% sRGB के साथ में आती है, और 68 वाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफी सही है। अगला जो लैपटॉप है वो है Asus VivoBook 15, अब इस लैपटॉप का प्राइस 50,000 है, और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो CPU मिलता है वो H सीरीज का है, i5 12500H, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसमें भी जो आपको 16GB रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलती है। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो ये Asus VivoBook 15, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो OLED है, और ये डिस्प्ले काफी बढ़िया है इस लैपटॉप की, लेकिन जो CPU Ryzen 5 7530U मिलता है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, और 51,000 इसका प्राइस है। तो इस लैपटॉप का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है इसकी डिस्प्ले, तो अगर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो इस लैपटॉप के साथ में आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगला जो लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3, 54,000 इसका प्राइस है, 12th जन का i5 12450H CPU मिलता है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 16GB की रैम है, 512GB SSD है। और नेक्स्ट लैपटॉप भी है Lenovo IdeaPad Slim 3, लेकिन इसमें i7 12th जन का CPU मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें भी 16GB रैम है और 512GB की SSD मिलती है, प्राइस है 60,000। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus VivoBook 15, OLED डिस्प्ले के साथ में ये भी आता है, लेकिन इसमें CPU भी काफी जबरदस्त मिलता है, 13500H मिलता है जो कि 13 जन का CPU है, और 15.6 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले तो मिलती है जो कि 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और जो कलर गैमेट है वो DCI P3 मिलता है इस लैपटॉप में, 16GB की रैम है, 512GB SSD है।
और 65,000 इसका प्राइस है। अगला लैपटॉप है Lenovo Yoga Slim 6 12th जन का CPU है और ये Intel Evo के साथ में आता है और इसमें i5 12450P CPU मिलता है P सीरीज का, जिसमें कि काफी सारे फायदे हैं। अगर आप देखेंगे Intel Evo के साथ में जो भी लैपटॉप आते हैं, इसमें बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, आपको Thunderbolt 4 पोर्ट भी मिलेगा और 16GB रैम है, 512GB SSD है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इस लैपटॉप में जो डिस्प्ले है 300 निट्स की ब्राइटनेस है और ये लैपटॉप भी जो है वो 100% sRGB के साथ में आता है जो इसके डिस्प्ले हैं। 66,000 इसका प्राइस है। अगला लैपटॉप है Asus VivoBook 14X, ये भी OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, i5 12500H CPU मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16GB की रैम है, 512GB SSD है, प्राइस है वो 67,000 है। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3 13th जन का, इसमें CPU मिलता है, i5 13500H, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 2.5K है, IPS डिस्प्ले है, 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 16GB की रैम है, 1TB SSD मिलती है। ये लैपटॉप भी जो है वो 100% sRGB के साथ में आता है। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो है Asus VivoBook S15, ये भी OLED डिस्प्ले के साथ में ही आता है और इसका प्राइस है 75,000 में ही एक दूसरा लैपटॉप है जो कि Asus VivoBook S15 OLED डिस्प्ले के साथ में ही आता है और ये भी Evo प्लेटफॉर्म के साथ में आता है, 13500H CPU मिलता है, इसमें भी 15.6 इंच की 2.8K डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16GB रैम है, 512GB की SSD है, 75 वॉट आवर की बैटरी है, बैटरी डिस्प्ले CPU सारी चीजें इसमें टॉप नॉच देखने को मिलती है। अगला जो लैपटॉप है Asus VivoBook 16 2023 वाला मॉडल है, i9 3900H 13 जन का CPU मिलता है, काफी ज्यादा पावरफुल CPU है, 16 इंच की डिस्प्ले मिलती है और 16GB रैम, 512GB SSD और 1.8 kg इसका वेट है और 75,000 इसका प्राइस है। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 5 13 जन का, इसमें भी CPU मिलता है, i7 13620H और 82,000 इसका प्राइस है, OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, 16GB की रैम है, 512GB SSD मिलती है। अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo Yoga Slim 7 Pro, ये भी Intel Evo के साथ में आता है, इसमें i7 मिलता है, 1260p सीरीज का CPU है, 2.8K रेजोल्यूशन के साथ में इसकी डिस्प्ले मिलती है, इसमें भी 16GB की रैम है, 512GB की SSD मिलती है, 87,000 इसका प्राइस है। नेक्स्ट लैपटॉप है ये है Lenovo Yoga Slim 6 Intel Core i7 के साथ में आता है, 13700H CPU मिलता है, 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है इस लैपटॉप में, 16GB रैम है, 512GB की SSD है, का प्राइस है 86,000। और एक लैपटॉप को मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ जो कि है MacBook Air M1, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, अगर आपको वो 65,000 तक मिल जाता है तो उस लैपटॉप को भी ले सकते हैं। और अगला जो लैपटॉप है वो है MacBook Air M2 चिप के साथ में आता है और 89,000 इसका प्राइस है। और MacBook के आपको पता ही है कि इसमें आपको सारी चीजें जो है काफी बढ़िया मिलती है, बस इसमें एक चीज है, इसमें स्टोरेज थोड़ी कम मिलती है, 256GB की मिलती है, बाकी इसमें आपको डिस्प्ले बता लो, स्पीकर, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, वो सारी चीजें इसमें आपको काफी बढ़िया मिलती है। तो अगर आपको आईफोन के लिए या फिर iPad के लिए ऐप डेवलपमेंट करना है तब तो आपको मैक के साथ में ही जाना पड़ेगा। अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo Yoga Slim 7 और ये AI पावर्ड Intel Core Ultra 7 चिप के साथ में आता है और ये एक न्यू चिप है इंटेल की और इसमें 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है और ये जो है वो OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, इसमें भी डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है काफी बढ़िया है और ये लैपटॉप भी 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ में आता है और 1,07,000 इस लैपटॉप का प्राइस है। और इस लैपटॉप में 32GB की रैम मिलती है और 1TB की SSD मिलती है। अगला लैपटॉप भी Lenovo Yoga Slim 7 ही है, लेकिन ये Intel Evo के साथ में आता है, i7 1260p सीरीज के CPU के साथ में आता है, QHD इसमें भी डिस्प्ले मिलती है, 1TB की SSD है, 16GB की रैम है और 1,16,000 के साथ में ये लैपटॉप मिलता है। नेक्स्ट लैपटॉप है MacBook Air M3 और इसका प्राइस है 1,14,000। बस इसमें स्टोरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको एक्सटर्नल जो है वो SSD को परचेज करना पड़ेगा और बाकी जो इसमें यूनिफाइड मेमोरी तो होती है मैक में, बाद में आप अपग्रेड वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे ये लिस्ट खत्म होती है जो थिन एंड लाइट कैटेगरी के लैपटॉप है जिनमें कि आपको इंटीग्रेटेड GPU ही मिलता है, डेडिकेटेड GPU की नीड नहीं है, बस आपको CPU जितना बेहतरीन लेना है उतना बेटर आप ले सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बता दिया जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग जो भी लैपटॉप आपको ठीक लगता है ये सारे ही बेस्ट ऑप्शन है, तो ये आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें की मशीन लर्निंग के लिए, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, AI रिलेटेड वर्क के लिए और गेम डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप परचेज करना है, तो उनके लिए फिर कौन से लैपटॉप बेस्ट रहेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, जितना कॉम्प्लेक्स आपका प्रोजेक्ट होगा उतनी हाई एंड स्पेक्स की डिमांड होती है, लेकिन अगर बजट कम है तो शुरुआत आप कम से भी कर सकते हैं। और आपको जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है वो है यूनिटी, अनरियल इंजन, Godot, GDevelop, गेम मेकर स्टूडियो, ब्लेंडर। इन लैपटॉप को 3D वर्क वाले भी कंसिडर कर सकते हैं और गेमिंग के लिए भी आप ले सकते हैं। तो पहला जो लैपटॉप है वो Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7
6800H इसमें CPU मिलता है और जो GPU है वो RTX 3050 मिलता है। 16 GB रैम है, 512 GB SSD मिलती है और 62,000 इसका प्राइस है। तो ये आपको जो है वो सबसे सस्ता वाला लैपटॉप मिलता है अगर आपको लेना है। अगर आप बजट बढ़ाते हैं तो आपको नेक्स्ट लैपटॉप मिलता है ये Lenovo Lock। इसका प्राइस है 83,000। इसमें मिलता है Ryzen 7 7840HS CPU, साथ में मिलता है RTX 4050 GPU जो कि 6 GB VRAM के साथ में आता है। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD मिलती है इस लैपटॉप में। नेक्स्ट लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं तो है Asus TUF A15। ये लैपटॉप का भी प्राइस ज्यादा है लेकिन ये 80,000 में मिल जाता है। इस लैपटॉप में मिलता है Ryzen 7 7735HS CPU और RTX 4050 GPU है। 16 GB रैम है, 512 GB की SSD मिलती है इस लैपटॉप में भी और 90 वॉट आवर की बैटरी है। अगले लैपटॉप की बात करें तो Lenovo Lock है। Ryzen 7 7840HS CPU मिलता है और 16 GB रैम, 512 GB SSD है और RTX 4060 इस लैपटॉप में GPU मिलता है। 95,000 इसका प्राइस है। अगले लैपटॉप की बात करें तो है HP Omen। इस लैपटॉप का प्राइस है 1 लाख और इसमें Ryzen 7 6800H CPU मिलता है, RTX 3070 Ti GPU मिलता है, 16 GB रैम है और 1 TB SSD है। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus TUF। इसमें जो है वो i7 12700H CPU मिलता है, RTX 4060 GPU मिलता है और इस लैपटॉप का प्राइस भी 1 लाख है। और अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo Lock। इसमें i7 13620H CPU मिलता है, RTX 4060 GPU मिलता है, 16 GB रैम है, 512 GB की SSD है और 1 लाख इसका भी प्राइस है। नेक्स्ट लैपटॉप है ये है Acer Nitro 16। अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक है। इसमें Ryzen 7 मिलता है 7840HS और RTX 4060 इसमें भी मिलता है। 16 GB रैम है, 512 GB की SSD मिलती है। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलते हैं। अगले 2-3 महीने तक यही लैपटॉप रहने वाले हैं, लेकिन हो ये सकता है कि किसी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, अप डाउन होगा प्राइस में, किसी का और कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। बस आपको प्राइस में ध्यान रखना है कि कौन सा प्राइस किस लैपटॉप का कब गिर रहा है, कब कम हो रहा है। तो उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जैसे किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी डील मिलती है तो मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ वीडियो बना करके। और इन सारे लैपटॉप की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाई करेंगे तो इस चैनल को सस्टेन करने में हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना, DM कर देना, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। और इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।